हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम सीखें पेंट कलर प्लाजे की कटिंग करना। इसके लिए इसकी लंबाई है वो 37 इंच है ली हमने, और हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर कपड़े से हम पेंट प्लाजे की कटिंग करेंगे। अगर जिसकी लंबाई ज़्यादा है तो उस कपड़े को ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो देखो, मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा कर लिया है। अब डबल फोल्ड में कपड़ा करने के बाद है, अब हम इसमें 12 इंच कपड़ा है वो इस एक साइड से रखेंगे। बाकी जो कपड़ा शेष बचा है वो दूसरे साइड रखेंगे। जैसे हमने 37 इंच से का कपड़ा लिया है, उसका चौथा हिस्सा जैसे कमर है वो हमें इसकी कमर की लंबाई है वो है जैसे 40 इंच। 40 का हाफ फोर्थ बाई हो गया 10 इंच। तो 10 इंच से हमने इस तरह से ये कपड़ा लिया है। 10 इंच कपड़ा लेने के बाद अब हम इसमें कि 2 इंच कपड़ा है, हम इस तरह से कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें फोर्थ फोल्ड करेंगे। फोर्थ फोल्ड कपड़ा करने के बाद है, अब हम इसमें हमारी जिसके हिसाब से हमारे जनाब है उसके हिसाब से हम इसमें कटिंग करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 10 इंच है। 10 इंच में हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें आसन की कटिंग के लिए ये कपड़ा है वो 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। ऊपर की साइड में हम जैसे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम आसन के लिए 14 इंच पे निशान लगाएंगे, और 14 इंच पे निशान लगाने के बाद 10 इंच 12 इंच हमारा तैयार रहेगा। और 2 इंच कपड़ा है, हमें इसमें आसन वाली उल्टाई के लिए कपड़ा रखेंगे। तो हम पहले हम जो कपड़ा है वो 14 इंच कपड़ा है वो सीधा ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। हमने कपड़े की लंबाई है वो 40 इंच ली है। 37 से हमने कपड़े की लंबाई है वो यानी 5 इंच एक्स्ट्रा ली है, 2.5 इंच से। हमने कपड़ा की लंबाई है वो 42 इंच ली है। तो उसके हिसाब से अब हम सी पेंडी का प्रयोग करते हुए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोरी वाले निशान की लंबाई हम इसकी 7 इंच रखेंगे। आप जैसे इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप ज़्यादा रख सकते हो। मैंने इसकी मोरी की लंबाई है वो 7 इंच रखी है। अब इस तरह से हम 7 इंच रखने के बाद हमें सी पंडी को रख करके इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसकी सहायता से कटिंग करेंगे तो हमारी आसान तरीके से इसकी गोलाई है वो आ जाती है। अब देखो, ये रखने के बाद इस तरह से हमारी गोलाई आ गई है। आसन वाली हमने 2 इंच जैसे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ पे हमने निशान इस तरह से गोलाई से आधा इंच गोलाई पे निशान करते हुए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। जहाँ जहाँ हमने चौक की सहायता से निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ हम इसी की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये कपड़ा हम साइड में रख देते हैं। अब ये वाला साइड वाला कपड़े भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जहाँ पे अगर ऊपर वाला हिस्सा भी बंद है तो उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसमें इस तरह से 2.5 इंच पे आसन का निशान लगा देंगे, और सेम वही निशान है जैसे इस साइड भी लगा देते हैं। 2.5 इंच पर हमने दोनों तरफ है वो निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब हमें
साथ में पॉकेट का भी निशान लेते हैं हम ऊपर के हिसाब से 4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए 4 या 4.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे और पॉकेट के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हम 6 इंच पे निशान लगाए तो हमारी पॉकेट है वो परफेक्ट तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम दोनों साइड है पॉकेट का भी निशान लगा देते हैं। लगाने के बाद अब हम नीचे मोहरी के लिए भी नीचे इसके नीचे वाले पोंछे के लिए भी इसमें भी हमें 2.5 इंच का एक निशान लगा देते हैं। जो कपड़ा 37 इंच के अलावा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ऊपर मोहरी वाले और नीचे पोंछे वाले के लिए दोनों के लिए हमने इस तरह से कपड़े का निशान लगाते हुए हम इसमें कटिंग कर लेंगे। कट लगाते हैं ताकि हम जैसे में इसमें उल्टा ही करें तो हमारा आसान हो जाता है। अब इस तरह से हमने देखो इसकी कटिंग कर ली है। हमारा चारों पार्ट की कटिंग कर लिया हमने। आप चाहे तो इसकी अलग अलग कटिंग भी कर सकते हो। अलग अलग कटिंग पार्ट करने के लिए आप जैसे पीछे वाला हिस्सा का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो 2 इंच का एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। जो आज मैंने इसकी कटिंग की है हमने दोनों पार्ट है वो एक साथ कटिंग की है। अब हम इसमें कटिंग करने के बाद इसमें पॉकेट का निशान लगाए। पॉकेट की लंबाई है वो 14 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसको मिलान करते हुए हम चौक की सहायता से मिलान करते हुए अब इसमें हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो तरीका बताया है वो कैसा लगा। अब हमने कटिंग करने के बाद देखो इसकी लंबाई है 14 इंच है और इसकी चौड़ाई है 7 इंच। अब हम इस तरह से थोड़ी सी गोलाई देते हुए अब इस तरह से थोड़ी गोलाई देते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखो इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। देखो इस तरह से ये हमारी पॉकेट है वो बन के तैयार हो गई है। ये हमारी कटिंग कर ली है। तो आपको ये जो तरीका है वो कटिंग करने का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो तरीका है ये कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें हम पॉकेट भी कटिंग कर ली है उसकी प्लाजो की भी कटिंग कर ली है और आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई वो कैसे करती है पॉकेट कैसे लगाते हैं उसकी मैं ज़रूर बताना। इतने के लिए जाने की इजाज़त दे। थैंक यू।